बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा था कि तान्या मित्तल जीतेगी। क्या हुआ? मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली इस समय सबसे ज्यादा फरहाना भट्ट। उसको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो शायद उसके भी ड्रीम में नहीं होगा। हम नीलम गिरी की बात करें तो ये समझो उसके लिए रास्ते खुले हैं इस साल। अच्छा। मुंबई ये बॉलीवुड के उसको कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे और वो काम भी करेंगे। उनके लिए अक्षय खन्ना के लिए आ रहा है कि बहुत सारे चीजें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इट मींस इतने टाइम के बाद सक्सेस मिला, लेकिन आप उसको उतना लेने योग्य नहीं हो। एस्ट्रोलॉजर एक तरीके का आपकी जिंदगी का गूगल मैप है। आपको रास्ता बता रहा है। प्रेडिक्शन इतनी सच में आसान होती है? आप एस्ट्रोलॉजर हैं या उसके लिए आपको डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सब की जरूरत नहीं होती है? मैं भी देखती हूँ, प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन बेसिकली ये एक शायद मिस गाइड किया जा रहा है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल कह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को लेके अवेयर हों। जो ये हम बात करते हैं प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, तो फिर ये तो कंटेंट क्रिएशन हो गया ना, जो लोग प्रेडिक्शन के नाम पर बहुत सारी चीजें बोलते हैं। शायद लोग ना इस विद्या को जितना सामने वाले को डरा रहे हैं उतना अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। अगर किसी का ये जोन खराब है तो ही वो पंडित के पास जाएगा, या तो हेल्थ के लिए जाएगा, या किसी का रिलेशनशिप इश्यूज है। सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं है, पैसा है कैरियर नहीं है, तो तैयार रहो अपने रोने के लिए और खुद डरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को डरा रहे हो तो आपका वक्त नहीं आएगा डरने का। किसी ने प्रेडिक्शन किया था कि 2025 में गारंटेड ऐश्वर्या और अभिषेक का डाइवोर्स होगा। यस, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर हर जगह ये वायरल हो रहा था, लाइमलाइट बना हुआ था, तो आपने उस टाइम बोल दिया। क्या हुआ? तो आप किसी के लिए गलत प्रेडिक्ट मत करो, क्योंकि मैंने कहा ना, कर्मास रिटर्न बैक। आज आप किसी के लिए गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत होगा, ये फॉर श्योर है। देखो, रियल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बेसिकली अगर आप ये सोचो कि जो आपकी लाइफ में बुरा वक्त आना है वो कोई एस्ट्रोलॉजर हटा सकता है? नहीं हटा सकता। सिर्फ ग्रहों को पढ़ के बताने से वो विद्या नहीं है। आज मेरे साथ है बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर गीतू परमार जी। दरअसल एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, प्रेडिक्शंस जो है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो मेरे पॉडकास्ट का नाम है डिकोड विद हिना, आज हम एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे गीतू जी के साथ। गीतू जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपका वर्किंग बर्थडे है। महादेव की कृपा है, हर जन्मदिन मेरा ऐसा वर्किंग ही रहे, उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। सो स्वीट। 2026 शुरू हुआ है और मैं तो मतलब जब भी नेट पे जाती हूँ, सोशल मीडिया पे जाती हूँ, प्रेडिक्शंस की भरमार होती हैं। ये प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन। पर अक्सर ना मैं क्या सोचती हूँ कि क्या प्रेडिक्शन इतनी सच में आसान होती है? आप एस्ट्रोलॉजर हैं या उसके लिए आपको डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सब की जरूरत नहीं होती है? हिना जी, बिल्कुल जरूरत होती है। ये बहुत खास प्रोफेशन होता है एस्ट्रोलॉजी। इसके साथ हमें बहुत सारी विद्या तो मिलती है, बहुत सारी एनर्जीज को भी लेना पड़ता है। लेकिन जैसे आपने मेरे को बोला कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, मैं भी देखती हूँ, प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन बेसिकली ये एक शायद मिस गाइड किया जा रहा है। ओके। क्योंकि आप किसी की भी प्रेडिक्शन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर सकते। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल कह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को लेके अवेयर हों। क्योंकि सोशल मीडिया आज प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर कोई कनेक्ट हो रहा है। नॉर्मली हम लोग जैसा देखते हैं वही चीज हमारे सामने आती है, और बहुत लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना राशिफल देखते हैं। आपने राशिफल देखा? यस, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग करते हैं। मेष राशि है, आज का दिन बहुत खराब रहेगा, तो वो आपके माइंड में स्टक हो गया, आपने उसको फीड कर लिया। तो जाने अनजाने अगर नॉर्मली भी कोई बात आपके साथ हो रही होगी, आपके मन में क्या आएगा? अरे मैंने अपना राशिफल पढ़ा था, आज तो ऐसे ही होना था मेरे साथ। तो आपने क्या किया? यूनिवर्स में वही बात आपने देनी शुरू कर दी।
और यूनिवर्स हमेशा वही कहता है, तथास्तु, जिसे हम मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना। तो वही चीज है, राशि जो भी बताई जाती है एक यूनिवर्सल बताई जाती है। हर इंसान की राशि एक हो सकती है, लेकिन उसके ग्रह एक नहीं हो सकते। प्लैनेट सबके अलग हैं। अगर आज मेरा बर्थडे 12 जैन है, मेरा अगर मैं इस दिन बॉर्न हुई हूँ और मेरा फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है, तो क्या सारी दुनिया की राशि एक ही होगी? कितने लोग होंगे? क्या सबकी किस्मत मेरे जैसी होगी? आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो क्या सारे इसी प्रोफेशन में है? ट्रू, सही है। तो ये चीज जो लोग कहते हैं ना कि हमने प्रिडिक्ट कर दिया, आप कौन होते हो प्रिडिक्ट करने वाले? आपने तो फिर अपना दर्जा भगवान से ऊंचा कर लिया। तो फिर जो ये हम बात करते हैं प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, तो फिर ये तो कंटेंट क्रिएशन हो गया ना, जो लोग प्रेडिक्शन के नाम पर बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ये प्रेडिक्शन कहाँ हुआ? ये प्रेडिक्शन नहीं, ये तो आपने, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स जो करते हैं वो तो कंटेंट क्रिएट किया उन्होंने। उस यही कह सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन का है ये। इसको एक फॉर्म कह सकते हैं कि उसमें आप कुछ और ना डाल के एस्ट्रोलॉजी को बीच में डाल रहे हो। आपने किसी की भी प्रेडिक्शन कर दी, ठीक है। अभी हम जैसे मुंबई में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं इनकी लाइफ में ये चल रहा है। आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? आप कैसे कोड कर सकते हो कि इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है? आपने उनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से उठाया? इंटरनेट से। क्या आपने उनके साथ बातचीत करी? अगर आपने उनका डेट ऑफ बर्थ उठाया तो डेट ऑफ बर्थ उठाया, टाइम ऑफ या आपने प्लेस उठाया, आपको टाइमिंग थोड़ी कोई डालेगा। आज मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ नेट पे, मेरा 12 जैन को बर्थडे है, दिल्ली बॉर्न हूं मैं, ठीक है, राइट। आप इससे कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो जब तक मेरा टाइम नहीं है वहां पर? ट्रू, क्योंकि हम भी जब एस्ट्रोलॉजी के लिए जाते हैं हमसे टाइम पूछा जाता है, स्पेशली पूछा जाता है कि आप अपना टाइम बताइए। और अगर हम कहें तो कहते नहीं एग्जैक्ट टाइम बताइए। तो फिर वहां कहाँ नहीं आती बात? वहां कैसे कह सकते हो कि इनका लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है जी, इनके साथ तो प्रॉब्लम्स होनी थी? तो ये चीज गलत है। तो आपको लगता है कि जो फिर आज का एक ट्रेंड चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, वो क्या है फिर? वो एस्ट्रोलॉजी को डैमेज करना नहीं हुआ या? बिल्कुल डैमेज करना है, ये बिल्कुल डैमेज किया जा रहा है। ये सिर्फ आप शायद लोग ना इस विद्या को जितना सामने वाले को डरा रहे हैं उतना अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। डराकर व्यापार बढ़ाने वाली बात है ये तो। आज आप परेशान हो, जो कोई अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छे से चल रहा है, वो जाएगा किसी पंडित के पास? क्यों जाएगा? जो परेशान है वही जाएगा। और परेशानी क्या होती है लाइफ के अंदर? बेसिकली हम लोग किस चीज पे घूमते हैं? हमारी जिंदगी के 4 जोन होते हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, और वो 4 जोन होते हैं HRCM। H मीन्स हेल्थ, R मीन्स रिलेशन, C मीन्स कैरियर, M मीन्स मनी। यही है ना। इसी की भाग दौड़ में चलते चलते कब हम बच्चे से बड़े, बड़े से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं इसी चक्री के अंदर। तो अगर किसी का ये जोन खराब है तो ही वो पंडित के पास जाएगा, या तो हेल्थ के लिए जाएगा, या किसी का रिलेशनशिप इश्यूज है। सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं है, पैसा है कैरियर नहीं है, क्योंकि पैसा होना और कैरियर होना में अंतर है। कई बार आपके पास पैसा आपके माँ बाप का दिया हुआ भी हो सकता है ना, आपका खुद का वजूद क्या है इसके लिए भी आप जा सकते हो। तो वो एस्ट्रोलॉजर अच्छे से समझ जाता है कि किस जोन के लिए आया है, तो सामने वाले को डराना और अपना व्यापार बढ़ाना, ये इस विद्या का मिसयूज है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अक्षय खन्ना आजकल बहुत हिट चल रहे हैं, तो क्या उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो क्या बिना उनका बर्थ प्ले टाइम जाने कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे हैं जी की बहुत सारे हैं। मैं नाम क्या लूं? हमारे दिल्ली में बहुत आजकल फेमस हो रही हैं। उनका तो अगर आप देखेंगे, फोन उठाते ही या सोशल मीडिया देखते ही हमेशा उनका नेगेटिव PR चलता है। मैं नाम लेके उनको ऐसा नहीं ओपन करना चाह रही, लेकिन वो एक ही बात कहती है, मैंने ये कह दिया। शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने भी देखी है रील्स। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हो आपने ये कर दिया? आप में और भगवान में क्या अंतर रह गया? मैंने तो पहले ही धर्मेंद्र की डेथ प्रिडिक्ट कर दी थी। कैसे? आपको क्या धर्मेंद्र जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा था, या आपको सनी जी ने बात की थी कि हाँ जी बताओ धर्मेंद्र जी बीमार चल रहे हैं?
फिर आपने ये क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया था कि 13 दिन पहले ही मीडिया ने बता दिया था कि धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो गए हैं, जबकि धर्मेंद्र जी तो जिंदा थे। तो तब आपने क्यों नहीं बोला नहीं ये तो झूठ है? ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये जो हो चुका है उसके बाद ये बात कहना कि मैंने कर दिया, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो ये जब बात कही जाती है कि भी मैंने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, ऐसा हो गया, तो ये एजम्पशन था, एजम्पशन है, who can ठीक हो। उन्होंने नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि 2025 का साल बहुत ही खराब है, आग लगेगी हर जगह, ये होगा ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम इसको सेकेंड वे में देखें, आज जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी है, आग लगना, पानी की परेशानी आना, ये नॉर्मल है। उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका प्रेडिक्शन, कि मैंने प्रेडिक्शन कर दी? आप प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? ये तो एक साइंटिफिक रीजन है कि हो ही नहीं रहा है। बारिश केदारनाथ में सब दिसंबर में जहाँ 5 फीट बर्फ रहती है, वहां था ही नहीं। आप ये मतलब ये चीजें गलत है ना। आपने प्रेडिक्शन कर दी ऐसा होगा, तो आपने ये प्रेडिक्शन क्यों नहीं करी कि आज तक तो हम लोगों ने देखा नहीं कि दशहरे पे कभी भी बारिश ना होती हो। इस बार क्यों नहीं है बारिश इतनी ज्यादा हुई, क्यों हुई? ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया पहले? ऐसी प्रेडिक्शंस करनी चाहिए ना जो वैल्यूएबल हो, जो आपको लगे। आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप इस विद्या को उपहास में कर रहे हो, गलत प्रिडिक्शन करना। और सबसे बड़ा आजकल चल रहा है तंत्र विद्या। यस, हर कोई तंत्र विद्या कर रहा है। इतना इजी तंत्र विद्या करना? कैसे? आप खेल रहे हो इस विद्या के साथ। बाकी सारे प्रोफेशंस ना हम अपने मर्जी से चुनते हैं। इस प्रोफेशन के लिए परमात्मा आपको चुनता है, और जब वो आपको चुनता है ना, तब उसने आपके अंदर कुछ खास चीजें की होती हैं। कुछ आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो जो आप इस विद्या के लिए हो, और उसका अगर आप मिसयूज कर रहे हो तो कर्मा रिटर्न बैक। आप जो करोगे वापस आएगा। आज आप किसी को डरा रहे हो, आप किसी को रुला रहे हो, तो तैयार रहो अपने रोने के लिए और खुद डरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता आप किसी को डरा रहे हो तो आपका वक्त नहीं आएगा डरने का। आपने प्रोफेशन की बात की कि परमात्मा चुनता है ना एस्ट्रोलॉजी में। तो क्या ये अपने ही प्रोफेशन के साथ गलत करना नहीं हुआ जब हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये डर फैलाना हुआ या एजम्पशंस हुए या प्रिडिक्शन हुआ या एस्ट्रोलॉजी हुआ? मतलब फिर क्या है, क्या ये फिर? एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आप डर फैला रहे हो और अपना व्यापार बढ़ा रहे हो। आप अगर आज मीडिया पे इतनी बातें आके कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, ऐसी नेगेटिव पीआर कर रहे हो, तो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। हम लोग हमेशा बुरी चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमें अगर आप किसी कोई नॉर्मल अगर बात करेगा, रेमेडी बताएगा, तो समझ में आता है। आप ये चीजें प्रिडिक्ट कर रहे हो तो लोगों को थोड़ा सा एक कहते हैं ना मसाला मिल जाता है, तो वो आप वायरल हो रहे हो। लेकिन ये वायरल नहीं हो रहे हो, ये आप सोच नहीं पा रहे हो, आप इस विद्या का मिसयूज कर रहे हो। इसको वायरल होना नहीं कहते। तो ये चीजें और कुछ उपाय देना कि जो लोग सूर्य को जल नहीं देंगे वो तरक्की कर ही नहीं सकते। कैसे पॉसिबल है? आज का जो लाइफस्टाइल है कैसे पॉसिबल है? कहाँ लिखा है कि अगर आप सूर्य देव को जल नहीं देंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते? पॉइंट्स देखो ना आप, क्या आप लोगों के अंदर क्या डर बना रहे हो? आपने पहले ही एक चीज कह दी, एक इंसान पहले ही परेशान है अपने व्यापार को लेके। अगर कोई एक शॉपकीपर है, नॉर्मली शॉपकीपर है, अपने दुकान से रात को 11 बजे 10 बजे नॉर्मल दुकानें शॉप बंद होने का टाइम होता है। घर आ रहा है, आते खाना खाएगा, फैमिली को टाइम देगा, सोते सोते 12 बज गए। अब 12 बजे और आपने उसको बोल दिया कि भैया सुबह सूर्य के उठने से पहले आप नहीं उठे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त है, तो वो कैसे सोएगा और कैसे उठेगा? उसकी हेल्थ तो वैसे ही, फिर आपने तो हेल्थ ही खराब कर दी। वेल्थ तो बाद में आएगी, पहले तो हेल्थ खराब कर दिया आपने। तो आज के लाइफस्टाइल में ये तो पॉसिबल नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटीज है वो लोग क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी में से उठ के पहले सूर्यदेव को जल देने जाएंगे? तो वो
परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर को परेशान करके कुछ भी करो, और ये कहीं नहीं लिखा कि आप मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके ही आप परमात्मा को पा सकते हो। आप घर बैठे भी कर सकते हो। ट्रू। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे भीतर है। जिस दिन हम इसको ढूंढ लेंगे ना, हमें हाँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि फिर एस्ट्रोलॉजी, जो रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो क्या है फिर? देखो, रियल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बेसिकली अगर आप ये सोचो कि जो आपकी लाइफ में बुरा वक्त आना है, वो कोई एस्ट्रोलॉजर हटा सकता है? नहीं हटा सकता। बड़े से बड़ा पंडित भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ कुछ नहीं हटा सकता, लेकिन वो उपाय और रेमेडीज के अकॉर्डिंग आपको इतना कैपेबल बना सकता है कि आप उस मुश्किल फेस को निकालने योग्य बन जाते हो। ओके। तो जो उपाय की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कभी कुछ हो तो कोई हमें बोले आप रुद्राक्ष पहनो जी, आप अपने साथ एक नीला पत्थर रखो, आप उन उपायों की बात कर रही हैं? देखो, रुद्राक्ष पहनना आप अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते। हाँ, जैसे नॉर्मली है उपाय मैं हमेशा रुद्राक्ष कैरी करके रखती हूँ। हाँ। तो रुद्राक्ष इतना इजी नहीं है। रुद्राक्ष महादेव की एनर्जीज है, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं है आप नहीं धारण कर सकते। उपाय में जरूरी नहीं है आप स्टोन्स ही आपके उपाय है। अच्छा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। कई बार आपकी छोटी छोटी रेमेडीज हमें ज्यादा काम कर जाती है। नॉर्मली जैसे अब आप देखो, मैं कोई अगर मेरे पास आ रहा है, हाँ। परेशान आ रहा है, मैं उसको 8-10 रेमेडीज लिख दूंगी, वो नहीं कर पाएगा। 2 दिन 4 दिन करेगा, 5वें दिन थोड़ा सा लाइफस्टाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। रेमेडीज हमेशा वो होने चाहिए जो आपके लिए करना इजी हो। बहुत ज्यादा रेमेडीज पे मत जाओ, 2-3 रेमेडीज करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। और सबसे अच्छा उपाय ये होता है, अगर आप नॉर्मली सुबह अपने घर पे सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालते हो, ये जितने भी सनातनी हैं उनके घर के अंदर ये एक रिचुअल चलता है, ठीक है ना? तो गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आप गौ माता की पहली रोटी निकाल रहे हो, आप चींटियों को आटा डाल रहे हो, आप आखिरी रोटी कुत्ते की निकाल रहे हो, आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, आप अंधों को भोजन करवा रहे हो। तो ये उपाय भी आपके बहुत काम आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने स्टोन्स पहनने हैं, आपने पूजा करानी है तो ही काम होगा। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है। सबसे मेन होता है आपका बिलीव। आज आप स्टोन ले लेते हो, हाँ, आपका बिलीव ही नहीं है स्टोन के अंदर। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि जिस चीज पे आपका विश्वास ही नहीं है। यस। और मैंने ये देखा है कि जिस पे विश्वास है वो छोटी चीज भी काम कर जाती है। आज ऑथेंटिसिटी नहीं है। हाँ। बहुत मुश्किल होता है कि आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो रियल मिल जाए, नहीं मिल पाते। आपने स्टोन लिया, लेकिन आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है, मैंने ले तो लिया, काम करेगा नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप बिल्कुल हल्का पत्थर पहन लो, अपने माइंड में कमांड दे दो, हाँ, ये मुझे काम करके देगा, तो वो आप देखोगे काम करेगा। इनर एनर्जी जो है वो बहुत काम करती है। ये बहुत वर्क करती है, हमारी एनर्जीज बहुत काम करती हैं। मैंने देखा है कि आपके भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं देखती रहती हूँ रिव्यूज जो लोग बहुत तारीफ करते हैं, उस पे भी मैं आपसे जरूर बात करूंगी एक अलग पॉडकास्ट में। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो ऑडियंस है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं जी, है ना? तो चलिए, उपाय बता दिया हमने, कर लिया, अगर वो काम नहीं करे और तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं एस्ट्रोलॉजर? अगर आपका एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है, देखो ये विद्या ना सिर्फ किताबी विद्या नहीं है। बहुत लोग, बहुत पंडित ऐसे हैं जो सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किताबी पंडित है। कुछ विद्याएं आपको किताबों से ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, एनर्जीज वर्क करती है। अगर आपका कनेक्शन, आपकी एनर्जीज उतनी प्योर है तो आपके दिए हुए उपाय डेफिनेटली काम करते हैं। क्योंकि एक पंडित की शब्द के अंदर ना, कहते हैं वाक शक्ति होती है, उसके लफ्जों में ताकत होती है। तो अगर वो इतना एनर्जाइज, इतना पावरफुल है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बताए उपाय काम नहीं करें। काम करते हैं। ये डिपेंड है आपका एस्ट्रोलॉजर कैसा है, वो मनी माइंडेड है
या स्पिरिचुअल है या गॉड से कनेक्टेड है, वो उसके एनर्जीज के ऊपर मैटर करता है। अगर आप जा रहे हो और उसका दिमाग सिर्फ ये है कि मुझे तो इसको ये स्टोन सेल करना है, ये सब कुछ करना है और ये रेमेडीज देनी है, तो वो फिर उसी हिसाब से वर्क करेगा ना। क्योंकि अक्सर जो है हम डॉक्टर के सामने और एस्ट्रोलॉजर के सामने खुल के बात करते हैं। बिल्कुल, हम दिल खोल कर रख देते हैं क्योंकि हमें अपनी समस्याएं बतानी है ना। तो मैं ये जान के मतलब मुझे भी कई बार लगता है कि कैसे विश्वास करें, हमें कैसे पता चले कि एस्ट्रोलॉजर सच्चा है या झूठा है। कैसे विश्वास, सबसे जरूरी पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम लोग जाते हैं ना, मैंने जो देखा है, हाँ। लोग ना जाते ही अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं। मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि आप पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस बता दो। वो एनर्जीज के साथ मैं डिकोड करना शुरू करूंगी। अच्छा, कि क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपकी मेरी एनर्जी अलाइन होगी, देन ये चीजें बताई जाएंगी। सिर्फ ग्रहों को पढ़ के बताने से वो विद्या नहीं है। आज आप मेरे पास आ रहे हो या किसी XYZ के पास जा रहे हो जिनके पास परमात्मा का आशीर्वाद है, और जाते ही आपने बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने वक्त ही नहीं दिया अपनी एनर्जीज अलाइन करने का। ऐसा नहीं है ना कि विद्या तो आजकल कितना फॉरवर्ड टाइम आ चुका है, AI भी बता रहा है सारा कुछ। तो वो AI आपको स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कर दे रहा, वो आपको इमोशनल बैलेंस नहीं कर रहा, तो वो कौन करेगा? एक एस्ट्रोलॉजर करेगा। तो सबसे पहले किसी के भी पास जाओ, आप कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉब्लम्स बताने की बजाय आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ दो, टाइम दो, प्लेस दो, और आप बताओ कि जिनके पास भी जा रहे हो कि मुझे बताओ कि मेरी क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आप वेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बजाय जस्ट वेट एंड वॉच कि वो क्या डिकोड कर पाते हैं, उनकी एनर्जीज क्या बताती है। अरे वाह। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। आपने खुद ही बता दिया जाते ही सब कुछ, तो कैसे पता चलेगा? तो ये सबसे जरूरी है। तो कोई भी जाए, किसी के भी पास जाओ, आप सिर्फ चुप रह के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देने के बाद आपको पंडित जी अब आप बताओ मैं क्यों आई हूँ आपके पास, क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे। अच्छा, तो ये विद्या है ना। हाँ। उन्हीं को डिकोड करने दो ना, आप क्यों बता रहे हो। तो जो आपके सामने पर्सन बैठा है, जो आपको कंसल्ट करने आया है, जी, आपसे कंसल्टेंसी के लिए आया है, जी, क्या उसका ऑरा रीड करके भी एस्ट्रोलॉजी की जाती है? बिल्कुल की जाती है। तो मतलब मैं कहते हैं ऑनलाइन कर लो, फोन पे कर लो। देखो, ऑनलाइन में भी ऑरा से कनेक्टिविटी होती है। अच्छा। मैं किसी और के लिए नहीं बोलूंगी, अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैं ऑनलाइन में भी किसी के साथ कोशिश करके, बहुत ज्यादा नीड हो, नहीं जूम मीटिंग कनेक्ट हो रही हो तो बात अलग है, अदरवाइज मैं हमेशा जूम मीटिंग ही करती हूँ। जब तक आपका फेस आमने सामने नहीं होगी, आपकी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं होंगी, आप सिर्फ ग्रहों को पढ़ पाओगे, तब तक आप उनकी एनर्जीज नहीं पढ़ पाओगे। ओके। अगर आपने प्रॉपर आंसर करना है किसी को भी, तो एनर्जीज अलाइन होनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो ये मेजर पार्ट होता है। अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो तो ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपकी एनर्जीज मैच होनी बहुत जरूरी है। और जहां आप किसी के पास जा रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि मैं करवा रहा हूं, पता नहीं कैसा बताएंगी, देखूंगा, उपाय करूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। फिर मत करवाओ उस इंसान से, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। और अगर आपकी एनर्जीज अलाइन है, आपको अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं अब तेरा समय चेंज होगा, तो वो काम करेगी, चाहे वो छोटा सा उपाय क्यों ना बता दे, वो तब भी काम करेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे अभी अक्षय हुआ, रणवीर की धुरंधर चली, तो लोग बहुत सारा कि हमने पता था इनकी कुंडली में ये है, तो कोई ये क्यों नहीं बताता कि उनकी कुंडली में ऐसा समय है, ये असफल होंगे आगे चल के। यही तो है। तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट लेना हुआ होने के बाद। आपने बहुत लास्ट 2 years बैक किसी ने प्रेडिक्शन किया था कि 2025 में गारंटेड ऐश्वर्या और अभिषेक का डाइवोर्स होगा। यस, ठीक है। तो जिसने किया था उसको मालूम है किसने प्रेडिक्ट किया था। तो ये आपने प्रेडिक्शन करके उस टाइम पीरियड के अंदर हर जगह ये वायरल हो रहा था, लाइमलाइट बना हुआ था, तो आपने उस टाइम बोल दिया, क्या हुआ?
अब वो आपकी आवाज कहाँ गई, अब वो आपकी लफ्जों की सच्चाई कहाँ गई, ये कहना बहुत गलत है। देखो कोई भी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो बड़े सेलेब्स की बात है, नॉर्मल इंसान भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, वो लोग रिव्यूज में नहीं आते सामने कि नहीं मैम हम नहीं ओपन अप होना चाहते। ठीक है, तो ये सेलेब्स कैसे आ जाएंगे? क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को वो बाहर करेंगे? अभी रिसेंट में जैसे अगर हम बात करें, माहेविज का केस चल रहा है, कितना ज्यादा हाइप पकड़ लिया। नॉर्मल इंसान में भी डाइवोर्स होते हैं, नई रिलेशनशिप चलती, तो उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोर्ट कचहरी कर दिया, कोई झगड़े कर दिए, दुनिया को तमाशा दिखा दिया, उन्होंने म्यूचुअली करा। लेकिन क्या किया लोगों ने? उसको एक्सपोज कर दिया। तो ये गलत है, आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ कल को कुछ टाइम बाद वो दोबारा एक साथ हो जाते हैं, तब कहाँ जाएगी आपकी प्रिडिक्शन? ये चीजें करना गलत है। और ये कहना कि हाँ मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया ऐसा होगा, तो कहीं नहीं लिखा। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं, ये झूठ है। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। अभिषेक और ऐश्वर्या जब भी साथ दिखते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये अभी भी साथ है। पर ये दोनों अलग हुए ही कहाँ थे? मैंने भी तो वही कहा ना, हुए ही नहीं कभी अलग। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया ना, बात उड़ाई गई। अभी इतने टाइम से अक्षय खन्ना नहीं था। हाँ, कहीं नहीं थे। अभी उनकी धुरंधर आई, बहुत सुपर डुपर हिट चली गई। अभी सब लोग क्या कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि अब कुंडली के अंदर राहु अपना काम कर रहा है। अरे पहले राहु कहाँ था? राहु काम नहीं कर रहा था, तो तब प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया कि हाँ 2026 या 2025 एंड में राहु काम करेगा। तो लोग नहीं समझ पा रहे, लोग मिसगाइड हो रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा आगे की जनरेशन है वो इस विद्या को ना अब समझ ही नहीं पा रही कि ये बेसिकली विद्या है क्या। बहुत इजी लगता है लोगों को, किसी को भी डिफेम करना, अरे तंत्र विद्या करवा लेते हैं, डिफेम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप गलत राह पे चल रहे हो, आप शॉर्टकट में जा रहे हो, और कभी भी शॉर्टकट के रास्ते लॉन्ग टर्म नहीं चलते। ये शॉर्ट टर्म रास्ते होते हैं और ये गलत प्रेडिक्शन है। जब हम किसी को लेके कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं तो आपको नहीं लगता वो पर्सनली उसको इन्फ्लुएंस करता होगा? यस, प्लैनेट चेंज होते हैं उसकी वजह से? बिल्कुल होते हैं। मैंने कहा ना, उसकी एनर्जी जो है, अब आपने किसी को प्रेडिक्ट किया, आपने यूनिवर्स में वो बात छोड़ दी। तो अगर हम कहते हैं ऐश्वर्या अभिषेक का डाइवोर्स होगा, और ये तो मैं कितने सालों से कब से सुन रही हूँ, 2 साल तो मुझे हो गए, कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं, अभी भी तो रिसेंट में हम लोग हॉलीडेज एंजॉय करके आए हैं। हाँ। तो सब जगह है। तो ये आपने क्या किया? आपने उनको डिफेम किया। आप उनकी लाइफस्टाइल नहीं जानते हो, प्राइवेट लाइफस्टाइल है उनका, प्राइवेसी है। एक नॉर्मल इंसान अगर अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है तो वो लोग क्यों अपनी लाइफ को एक्सपोज करेंगे? नहीं करेंगे। आपने बात यूनिवर्स में दे दी, कहीं ना कहीं बात घूम के उनके कानों तक आई, ऐसा कुछ है या नहीं है, लेकिन माइंड में आ गई बात, हर पल उस बात को सोचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बातें काम करती हैं। चाहे वो ऐसा नहीं है कि अलग नहीं हुए, लेकिन हो सकता है इस बात को लेके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हो, लड़ाई होती हो, थोड़ी सी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हो, क्योंकि जब आप एवरी टाइम किसी के लिए नेगेटिव कमांड करेंगे तो वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसको हम प्रिडिक्शन से नहीं ऐड ऑन करेंगे, इसको हम ये भी नहीं कहेंगे हमने उनके ग्रह देखे। ये चीज होती है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन है। तो आप किसी के लिए गलत प्रिडिक्ट मत करो, क्योंकि मैंने कहा ना, कर्मास रिटर्न बैक। आज आप किसी के लिए गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत होगा, ये फॉर श्योर है। तो ये आपके पर्सनल प्लैनेट्स को भी चेंज कर बिल्कुल चेंज करता है। अगर आप किसी के साथ करोगे तो आपके पर्सनल प्लैनेट्स भी चेंज होंगे। आज देखो, राहु प्लैनेट से ना लोग डरते हैं, आज डरते हैं। किसी को नहीं पता था ना राहु प्लैनेट अभी थोड़ी आया, पहले भी था। अभी क्यों इतना ज्यादा? किसने किया? एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया ना, राहु की वजह से ऐसा हो रहा है, राहु की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
राहु सिर्फ आपको डीफेम नहीं देता, राहु आपको फेम भी देता है। राहु बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करता है, वो आपको दो रास्ते दिखाता है, वो आपको भ्रमित करता है कि कौन सा रास्ता ये चुनेगा इंसान। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर ह्यूमन नेचर है कि हम गलत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आज अगर आपको रास्ता मिल रहा है पाठ पूजा का, हाँ, साइड बाय साइड आपको रास्ता मिल रहा है पार्टी करने का, एंजॉय करने का, तो अभी कहाँ जाएंगे? पार्टी की तरफ कि हाँ चलो एंजॉय कर ले। हाँ। अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है पाठ पूजा करने की, ये सोचेंगे तो भ्रमित हो गए ना। हाँ, हाँ, हाँ। हो गए भ्रमित, तो वो क्या है, उसने वही क्रिएट करना था। हाँ। और जब आप भ्रम में आए, जब आप गलत राह की तरफ चल रहे हो, तो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो वो राहु सिर्फ ये करता है, और जो लोग सही ट्रैक पे चल जाते हैं उनको राहु बहुत अच्छा फेम भी देता है। तो राहु फेम देता है, है ना? तो क्या जितनी भी सेलेब है पर्सनालिटीज, जितनी भी है, उनके सबके में राहु स्ट्रांग ही होगा, ऐसा है क्या? राहु स्ट्रांग होता है, सूर्य स्ट्रांग होता है। देखो नेम और फेम सूर्य भी देता है, सिर्फ अच्छा। राहु नहीं देता। आपको सूर्य भी नेम और फेम देता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की प्रिडिक्शन एक प्लेनेट को देख के की जाती है। आज आपका राहु स्ट्रांग है, आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है, आपका शनि स्ट्रांग नहीं है, तो फिर प्लेनेट सारे देखे जाते हैं, एक नहीं देखा जाता। लोग सिर्फ एक घर को देखते हैं, फर्स्ट हाउस को देख लिया, सेकंड हाउस को देख लिया। अरे आपने एक घर को, एक ग्रह को देख लिया, बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं? निद्रा थोड़ी ले रहे हैं, सो थोड़ी रहे हैं, वक्त तो वो भी कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ कहना कि हाँ उसका एक ग्रह खराब है तो आपकी सारी चीजें खराब है, नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक ही रेमेडीज देते हैं, आप अपना शुक्र ग्रह बैलेंस कर लो, शुक्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। क्यों भाई? बाकी ग्रह कहाँ जाएंगे? शुक्र ठीक है, लग्जरी है, लेकिन सिर्फ लग्जरी थोड़ी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए। तो एक ही ग्रह को कभी बैलेंस नहीं किया जाता। कुंडली में हमेशा सारे ग्रहों को देखा जाता है, कौन सा किस घर में बैठा है, कौन सा ग्रह अपनी फेवरेबल राशि में बैठा है या नहीं बैठा, वो सब कुछ देखने के बाद आप बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि जो फेमस वाली चीज है, कौन से घर का ग्रह जो है बैठा हो तो काम करता है? एक घर से कभी भी नहीं होता, नहीं। कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस घर में ये बैठा है। देखो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बताता है कि आप क्या हो, क्या आपका व्यक्तित्व है, क्या आपकी पर्सनैलिटी है। फर्स्ट हाउस उस चीज को बताएगा, तो वो उसमें आपका फेवरेबल ग्रह बैठा है या नहीं बैठा सिर्फ वो मैटर नहीं करेगा। सेकंड, अगर आपका फर्स्ट ग्रह में आपका फेवरेबल राशि में ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का घर होता है, वहां पे अगर वो आपका फेवरेबल नहीं बैठा तो फिर क्या होगा? तो ये सारे जो 12th हाउस है, आपको 12 घर देखने पड़ते हैं कि कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वो उस कंपैटिबिलिटी बैठा भी है या नहीं बैठा। उसको देख के पूरा अलाइन किया जाता है। आप किसी भी एक नंबर से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हाँ इसमें ये बैठा है, ये अपने फेवरेबल बैठा है, ये ओके है। और किसी के फर्स्ट हाउस में मकर राशि है, हाँ, और मकर का स्वामी शनि है, तो वो अपनी फेवरेबल में बैठा है ना, लेकिन वो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, वो तो पूरी कुंडली अलाइन करने के बाद ही पता चलेगा ना। आपकी बातों से मुझे वही लग रहा है कि मुझे एक एक्चुअली बात याद आ रही है जो करण जौहर ने कही थी जी, कि लोग सिर्फ क्लिक बिट के लिए ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं। यस। तो मतलब अगर आपने कुंडली देखी ही नहीं है तो कैसे कर सकते हो, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? आपने प्रिडिक्शन कर दी तो वो क्या है, एक सिर्फ नेम एंड फेम, यस शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट में आप ये नहीं सोच रहे हो आपका कुछ टाइम का फेम है, लेकिन कितने लोगों को आप मिस गाइड कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीजें गलत है। आप किसी की भी कुंडली इतनी जल्दी नहीं बनती। आप सोचो कि हाँ अभी आपने मुझे डीओबी दे दिया और मैं इंस्टेंट बैठूं कुंडली बना लूं, नहीं, इट विल टेक टाइम। आपके हर ग्रह को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है, उसके बाद आप देखो आप किसी की लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हो तो खेलो मत ना उनके साथ। अगर आपको किसी ने इस काबिल बनाया है परमात्मा ने, तो आप खेलो मत, आप प्रेडिक्शन करो। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सच में
और बहुत कम एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है कि इस तरह की सोच रखते हैं, वरना आजकल जो है हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि चलो हमें अच्छा गाइडेंस मिलेगा, कोई हमारा मार्गदर्शन करेगा। पर आपको क्या लगता है कि आज की जो एस्ट्रोलॉजी वाकई में बची है वो गाइडेंस है या सिर्फ एक सजेशन साइकोलॉजी पर ही काम कर रही है? मुझे पर्सनली लगता है कि जो आज की ये विद्या रह गई है ना, ये सिर्फ लोगों के साथ खेला जा रहा है। उनको सिर्फ एक तरीके से आप इमोशनल एक कह रहे ना, उनको आप इमोशनली करके थोड़ा सा गाइडलाइन कर देते हो, लेकिन प्रॉपर उनको एथिक्स नहीं बता पाते कि क्यों हुआ ऐसा, किस वजह से है और कितने टाइम के लिए है। तो वो प्रॉपर आप उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग बिलीव ज्यादा करने लग गए और कुछ लोग बिल्कुल इस विद्या को वैल्यूज नहीं देते। इसको दूसरे वे में लेके चलते हैं कि शायद हम किसी का गलत करना चाहेंगे तो किसी पंडित के पास जाएंगे तो हम उसको डिफेम कर देंगे। तो ये चीजें गलत है। आप इस विद्या को बहुत संभाल के रखो, बहुत खास विद्या है। अगर इतने बड़े संसार के अंदर, अगर हम नॉर्मली भी देखें ना, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप 1000 लोगों को जानते हो ना, तो उसमें से 1000 में से शायद 1 या 2 लोग इस प्रोफेशन में होंगे। तो ये बहुत कम रेशो है ना। तो उस जो एक खास चीज है, वैल्यूएबल है प्रोफेशन, तो उसको उतनी वैल्यूज दो। क्योंकि लोग अपना बिजनेस करते हैं, बहुत लोग आते हैं अपने बिजनेस का नाम भी एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखते हैं, न्यूमरोलॉजी करवा के, कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, कंट्रास्ट, नाम, मैंने खुद सब कुछ, हर चीज मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है। तो आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है ना, तो आप उस ट्रस्ट को ब्रेक मत करो। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं कि जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि मैं एवरी टाइम ऐसे चूड़ियां और रेडी होके रहती हूँ। तो कई बार कहेंगे कि दीदी हमने भी ना धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट कर दिया कि शाम को रेडी होके बैठते हैं। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं हमें कि अरे आप तो रोज ऐसे रेडी होना शुरू हो गए हो। तो भाई अब क्या है, आप, ये गलत तो नहीं है, ये आप अगर किसी को सही ट्रैक पे चला रहे हो। देखो अगर हम अपने घर पे भी देखें, नॉर्मली अगर हम घर जा रहे हैं, हमारी मदर ऐसी मेसी हेयर बन और ऐसे बैठी हैं, तो क्या है, वो एक अच्छी फील नहीं आती। ट्रू, ठीक है ना। लेकिन वही आप अपने घर जा रहे हो, तो मदर आपको दिख रही है कि अच्छे से तैयार होके बैठी है, तो आप भी स्माइल करके पूछते हो, अरे मम्मा कहीं गए थे क्या, कितने अच्छे लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। तो वो क्या है, बात करते करते स्माइल आ जाती है। यस। तो ये है। तो आज धीरे धीरे लोग ना ऐसे आउट हो रहे थे। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं हमने ना अब ज्यादा नहीं पहन सकते, लेकिन दीदी हफ्ते के अंदर ना एक दिन तो जरूर पहनते हैं, ऐसे तैयार होते हैं, साड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप किसी को अगर सही ट्रैक पे चला पा रहे हो। तो बस यही मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि आप इस विद्या को सही ट्रैक पे लगाओ, अपने फेम के लिए लोगों को मिसगाइड मत करो। आपको क्या लगता है कि चलिए मेरा विश्वास है एस्ट्रोलॉजी पर, कुछ लोग मैंने देखे जिनका नहीं होता है, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करते, क्या उनकी डेस्टिनी बदल जाती है? देखो, डेस्टिनी आप विश्वास करो या नहीं करो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे लिए मेरे महादेव सब कुछ है। तो किस्मत बदलने का अगर हक किसी के पास है तो वो सिर्फ महादेव के पास है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन हक उन्हीं के पास है। आप कर्मास कैसे कर रहे हो? अभी आप और मैं जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या जो लोग नॉर्मली अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये अभी के कर्मास कर रहे हैं, ये अपने पुराने कर्मास काट रहे हैं। प्रारब्ध को हम हटा नहीं सकते, कोई पंडित नहीं हटा सकता, हाँ महादेव जरूर हटा सकते हैं। तो इसलिए जो लिखा हुआ है डेस्टिनी के अंदर वो होगा। अगर आप अच्छे कर्मास करते हो तो फर्क इतना आ जाता है कि आपको धीरे धीरे लाइफ के अंदर जो ट्रबल्स आ रही होती हैं उसको आप निकालने योग्य बन जाते हो। देखो, हर्डल्स तो हर किसी की जिंदगी में है। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। मेरा तो एक ही मानना है कि ईसीजी भी ऐसे ऐसे चलती है। जब ऐसे चलती है तब खत्म। ठीक है ना। तो ये अप्स एंड डाउन्स है। तो ये परेशानियां आती हैं हमें सिखाने के लिए। आज आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत खुश हो, तो आपके सराउंडिंग्स में बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग आपके साथ होंगे। लेकिन जैसे ही
दूसरा फेस आता है तो वो सारी भीड़ छट जाती है। तब नजर नहीं आता कौन अपना है कौन नहीं है। तो ये जो ट्रबल्स का टाइम होता है, ये परेशानियां आती है, ये आपको सिखाने आती है, आपको समझाने आती है। लेसन्स कहीं से तो मिलने हैं ना। तो ये ट्रबल्स हमें लेसन्स देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा, देखो कितनी भी गहरी रात है, सुबह तो होगी ना। कितना भी मुश्किल फेस है, नेक्स्ट डे होगा, निकलेगा फेस, लेकिन वो आपको कितना बैलेंस करके जा रहा है। बहुत लोग होते हैं कि जिनको सब कुछ मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी भी चीज का पता नहीं है, ना भूख का ना प्यास का, किसी चीज का, क्योंकि उसके बोलने, उसके एहसास से पहले ही उसकी सारी चीजें फुलफिल हो रही है, उसको किसी तकलीफ का नहीं पता। लेकिन जो बच्चा हर मौसम को देख रहा है, उसको हर मौसम का एहसास होगा। तो ये लाइफ के अंदर ट्रबल्स आना बहुत जरूरी है। और जिनकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं होती, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि कोई इंसान होगा। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो हेल्थ का इशू होगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, कोई ना कोई इशू तो होगा। अगर आप सब कुछ नहीं होगा तो फिर आप भगवान नहीं बन गए। फिर तो सब कुछ है ना आपके पास, फिर क्यों याद करोगे आप। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये हर किसी के लाइफ में हर्डल्स हैं, लेकिन उस हर्डल को बर्दाश्त करने का अगर क्षमता है ना, वो आपको परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकती। एक और चीज है गीतू जी कि क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई में आपका फ्यूचर बताती है? कई बार क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कई बातें ऐसी बोलते हैं कि आगे ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इसका डाइवोर्स हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लोग जीने लग जाते हैं। कई बार आम आदमी मैंने देखा है इन्फ्लुएंस होके। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर वाकई में प्रेडिक्ट कर पाती है क्या एस्ट्रोलॉजी? देखो, बिल्कुल 100% फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से ये पता चल सकता है कि आपकी लाइफ में आने वाली क्या प्रॉब्लम्स है। या एस्ट्रोलॉजी आपका काम करती है कि जैसे आपने प्रोफेशन के लिए पूछना है कि मेरा बच्चा किस प्रोफेशन में जाए, या कोई काम कोई कर रहा है, नॉर्मली कोई कपड़े का काम कर रहा है, ठीक है, उसको बार बार लॉसेस हो रहे हैं उस कपड़े के काम में, उसको नहीं सूट कर रहा, गाइड नहीं मिल पा रहा, तो वो किसी भी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये गाइडेंस ले सकता है कि भी मेरी कुंडली के अनुसार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ओके है या नहीं है। तो वो आपको गाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ तू ये की जगह इसको बंद करके ये काम कर ले और इसमें तो तुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, तो ये गलत है। ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। आपको टेंटेटिव बताया जा सकता है कि हाँ ऐसे करो, लाइफ में ऐसे चलेगा। अब बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो किसी ने बोला था जी आपकी कुंडली के अंदर ना राजयोग है। तो ये ना कुछ योग होते हैं, गजकेसरी योग, राजयोग। तो हमारी तो दीदी किसी ने बोला था कि आपकी कुंडली में ना राजयोग है, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत परेशानी झेल रहा हूँ, राजयोग तो कहीं है ही नहीं। अरे राजयोग है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि आप घर बैठ जाओ राजयोग आ जाएगा। मेहनत करने पे तो आएगा राजयोग है, परमात्मा ने आपको दिया, लेकिन उन्होंने आपके कर्मों में लिखा राजयोग, और आप घर में बैठ के सो रहे हो, तो वो राजयोग कहाँ आएगा? उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर ये योग है तो ठीक है, एक आम इंसान को मेहनत 70-80% करनी पड़ रही है, और आपकी किस्मत में राजयोग है तो आपका वो काम 50-60 में हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप हाथ ही नहीं हिलाओगे वो काम हो जाएगा। कहते हैं ना भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद के लिए मदद करते हैं। आप बैठो कि हाँ जी मेरे को तो बता दिया किसी ने, मेरे तो कुंडली में राजयोग है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, तो कैसे पॉसिबल है? फिर तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, ऐसा राजयोग कहाँ जाएगा? तो ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं होती। 2026 शुरू हुआ है, एक प्रेडिक्शन जो काफी वायरल हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की। तो आपको क्या लगता है कि डर फैलाने वाला काम है या एस्ट्रोलॉजी ऐसा प्रेडिक्शन कर सकती है? नहीं, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। ये हम अगर नॉर्मली भी देखते हैं तो इस समय हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ही होगी। ये समय देखो,
हर चीज का अंत होता है तो आगाज होता है। अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना कलयुग का, इसमें कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखो तो युद्ध के चांसेस बन सकते हैं। फॉर श्योर कहीं नहीं लिखा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, युद्ध होगा, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है। आप सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हो। जैसे कोरोना बीमारी आई थी, ऐसे आगे और बीमारियां आएंगी, चांसेस हैं। तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ जी हमने बोल दिया ऐसा होगा में फर्क है, और 100% होगा कि बोल दिया जी यही आएगा, ऐसा उसमें डिफरेंस होता है। उसमें आप एक टेंटेटिव लगा रहे हो, युद्ध हो सकता है, क्योंकि वो नॉर्मली सबको दिख रहा है। अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रम्प के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सब जगह प्रॉब्लम्स है, तो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये कहीं नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा। फॉर श्योर नहीं, ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है। एक और है कि इस बार एलियंस धरती पर आएंगे, पहली बार एलियंस दिखेंगे। ठीक है, फिर आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगी, फिर हम उस एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे कहाँ एलियन। हाँ। हम भी देखेंगे। ये सिर्फ अभी देखो, आपने ये न्यूज सुनी, आपने पढ़ी, कितने लोगों ने और उधर अट्रैक्ट हुए। हाँ। ये व्हाट इज दिस? यही तो गलत है। ये चीज कहना कि ऐसा, ये आप कोई भी नेगेटिव अगर चीज कह रहे हो जो लोगों के लिए समझ से बाहर है, आज आपने कह दिया एलियंस, आज आप कह दो कि हाँ जी अब आके गोले गिरेंगे, आप ये न्यूज लाइन दे दो, आपने एक सिंपल लाइन दी, हाँ। कितनी वायरल हो जाएगी, अरे अब तो ऐसे होगा, अब ये सूर्य का साल है तो सूर्य है, सूर्य तो गर्म है, अब आके गोले गिरेंगे। तो वो क्या है, आपके लिए तो एक सिंपल लाइन हो गई। yes. लेकिन लोग मिसगाइड हो गए। तो ये चीजें नहीं हो सकती, कहीं ऐसी कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती। तो 2026 की, चलिए पहले मैं आपकी एक बात कट करती हूँ। हाँ। आप मीडिया से बहुत रिलेटेड हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा था कि तान्या मित्तल जीतेगी। क्या हुआ? कहाँ जीती तान्या मित्तल? कहाँ गई प्रेडिक्शंस? तो ये अब अगर आप कहो कि नहीं जी हमने तो कहा था उसके टाइम बहुत अच्छा है, हाँ। कहाँ अच्छा टाइम है? क्या उसको अगर हम नॉर्मली भी देखते हैं, वो वही कर रही है जो पहले कर रही है, वही कर रही है। फेम मैं मानती हूँ मिला होगा, लेकिन अच्छा टाइम इतना ज्यादा नहीं मिला। शायद मुझे लगता है शायद जितना उसके पास पहले था उसको उससे कम ही मिल रहा है, फेम नहीं मिल रहा। पहले उसकी पिक्चर अलग क्लियर थी, रीच पहुंची है, उसके लोगों तक रीच पहुंची है, लेकिन किस वे में पहुंची है? पहले लोग उसको एक एज अ स्पिरिचुअल से जोड़ रहे थे। यस, ठीक है। कभी उनकी ये रील्स वायरल नहीं हुई थी कि वो ऐसे ब्लाउजेस पहनती है, ऐसा सब कुछ करती है, था नहीं था। सिर्फ उनका कहाँ तक रीच जाती थी, मंदिर दिखाती है, लोगों तक ये चीज थी। तो ये नेगेटिव हुआ ना उनके लिए। तो आपने ये क्यों नहीं उस टाइम किया कि तान्या के लिए बुरा, कि तान्या के लिए बुरा होगा, बिग बॉस में जाना। ये प्रेडिक्शंस होती है ना। आप प्रेडिक्शन, वो काम जो पल निकल गया उसके बाद आप बोलो कि हाँ ऐसा होगा। अभी प्रेडिक्शन कर दो ना। अभी बहुत लाइमलाइट में है फरहाना भट्ट, हाँ बहुत लाइमलाइट में है। आप करो प्रेडिक्ट ना कि हाँ वो आगे मूवीज में आएगी, नहीं कौन सी मूवीज में आ रही है, करो प्रेडिक्शन। आने के बाद आप कहो जी हाँ मैंने तो बोल दिया था ये तो मूवीज में आएगी, तो फिर तो ये फर्क होता है। तो आप इस तरह की कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं करती बिल्कुल भी। पता है, आपने तान्या की बात की, मैं सोचती हूँ बिग बॉस खत्म हो गया, लेकिन उस लड़की को लेकर अभी तक बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सी, उसको लेके हर चीज का एनालिसिस होना, तो आपको नहीं लगता है कर रही है? आज आप मंदिरों में जा रहे हो, आज आप कहीं पे भी जा रहे हो, उस मंदिर में जाने के लिए आपको प्रॉपर हर चीज को देखना चाहिए। देखो हम भी मंदिर जाते हैं, ठीक है, आज सबके पास पावर्स है, सबके पास है, लेकिन उस दर पे जाके आप अपनी पावर्स को दिखा रहे हो, वो गलत है। हमें तो सबसे पावरफुल ऑलरेडी बैठे हुए हैं मंदिर में। वही तो कहे ना, आप वहां जाके अगर ये दिखा रहे हो, आप ठीक है बाउंसर्स को, ठीक है अपनी सिक्योरिटीज मस्ट, लेकिन 4-4, 5-5 बाउंसर्स को लेके जाना मंदिरों में, वो मुझे कहीं समझ में नहीं आता। आप एक बाउंसर भी सफिशिएंट होता है।
आप जा रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी है, जरूरी है, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना जरूरी है, लेकिन इस वे में, और आप अगर इस प्रोफेशन में हो, बहुत अच्छा है कि आप साड़ी पहनते हो, बहुत अच्छा है। साड़ी का परिधान हम लोगों भारतीयों के लिए बहुत खास परिधान है, मतलब बहुत एक अच्छा फील आता है। ट्रू। लेकिन उसको आप दिखा के ऐसे ब्लाउजेस वियर करके वो आपने क्या किया, सेकंड वे में ले गए। तो ये गलत है। यहाँ आपने साड़ी भी पहनी लेकिन उसका दूसरा वर्जन दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। फिर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, या तो आप मत बोलो, या आप ये बोलो आप एक स्पिरिचुअल कंटेंट राइटिंग करते हो, आप कंटेंट राइटर ही हो ना एक तरीके से, कंटेंट ही तो बना रहे हो, और क्या कर रहे हो। फिर वो उसको भक्ति से मत जोड़ो, आप ये मत बोलो होना आपके कपड़े क्या पहनना है इसमें फर्क नहीं है। बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क तो है। हम जज कैसे कर सकते हैं उसके कपड़ों से आप उसकी स्पिरिचुअलिटी को। अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, तो कभी आपका दिल ही नहीं करेगा कि इस तरीके के ऐसे परिधान को कैरी करना जहां आप अपने आप को एक्सपोज कर सको, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। ब्यूटी, मेरे को लगता है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो वो उस समय ना आपकी जो ब्यूटी है वो सिर्फ मेकअप और परिधान से नहीं आती, आपकी एनर्जी से आती है। तो अभी तो बहुत यंग है, और अभी तो इतना एक अलग चार्म होना चाहिए। आप साध्वियों को देखो, जया किशोरी जी भी है ना, एक फेस पे चमक है। तो ऐसा नहीं है ना कि वो अच्छा परिधान नहीं पहनती या अच्छी पार्टीज नहीं करती होंगी, लेकिन वो एक तरीका अलग है। अब इसमें इनका देखो, जो इंसान स्पिरिचुअल होगा ना, उसके अंदर कभी भी अहंकार नहीं होगा। ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला बेस है। अगर अहंकार है, द्वेष है, तो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते। दिखावा ही तो है। आप बकलावा खा रहे हो, आप दिखा रहे हो मैं दुबई जा रही हूँ, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। चीजें आप खाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के नहीं। तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ती। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, जिनके बारे में हमने बात की, कि किसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इनमें से? किसका फ्यूचर ब्राइट है? मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली इस समय सबसे ज्यादा फरहाना भट्ट। उसको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो शायद उसके भी ड्रीम में नहीं होगा। फरहाना भट्ट को लेके लोग बोलते थे बहुत ऐसे बोलती है, लेकिन मुझे उसके अंदर नहीं लगा। नहीं, नो, मुझे वो बच्चा मतलब ऐसा नहीं लगा। मेरे हिसाब से वो अंदर से ना बहुत टूटा हुआ इंसान है। वो एक शील्ड बनाकर चलती थी। Yes. ये बात मैंने उनसे जब इंटरव्यू के लिए मिली तो मैंने भी बोली कि आप वो ऐसी नहीं है। वो मैं उसको अपनी भाषा में प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। शी इज जस्ट लाइक अ कोकोनट। जो बाहर से कड़क है, अंदर से वो उतनी नरम है। उसके पास ऐसा प्रोजेक्ट आएगा। मेरे पास कोई उसका डीओबी नहीं है, कोई ऐसी मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही। हाँ, ये सिर्फ मेरी एनर्जीज बता रही है कि हाँ, कि उसके अंदर ये वाला टाइम उसके लिए एक, जो कह रहे ना कि उसने बच्चे ने बहुत साल लगा दिए, स्ट्रगल किया। यस, नो डाउट। अब उसको फल मिलने का समय है। अब इस साल उसको फल मिलेगा। ऐसे ही अगर हम नीलम गिरी की बात करें तो ये समझो उसके लिए रास्ते खुले हैं इस साल। मुंबई, ये बॉलीवुड के। पर्सनली मुझे नीलम गिरी बहुत पसंद है। उनका मैंने पॉडकास्ट यही किया। मुझे वो पता नहीं, मतलब मुझे ना वो प्योर सोल लगती है। हाँ। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों से वाइब्रेशंस होती है ना। हाँ। तो ऐसे मुझे नीलम गिरी से अच्छी वाइब्रेशंस फील होती है। मुझे कभी बैड वाइब्स फील नहीं होती कि नहीं ऐसी है वैसी है, नहीं। मतलब जिस वे में वो बात करती है, एक चुलबुली काइंड ऑफ होता ना, उस टाइप की फीलिंग्स आती है कि नहीं ऐसी नहीं है। जो वो दिख रही है वो पारदर्शी है। उसको कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे और वो काम भी करेंगे। फरहाना से मिलके ना मुझे एक चीज लगी। मैंने ये बात अपने परिवार से भी सुनी है कि अगर आप अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करो ना तो आपको बहुत मिलता भी है। और मुझे फरहाना से मिलके लगा कि उसकी पूरी दुनिया अपनी मम्मी के इर्द गिर्द है। बिल्कुल। उसकी मदर के अंदर ना एक अलग सा स्पार्क है, फरहाना के अंदर भी है। मैंने कहा ना, फरहाना जो दिखा रही है वो नहीं है।
वो सिर्फ अपने आप को दुनिया से बचाने के लिए, yes. कि हाँ उसको पता है उसके साथ कोई मेल फिगर नहीं है। फादर का होना जरूरी नहीं है कि आप हर पल आपके साथ रहें, लेकिन एक एहसास वही बहुत है। तो वो उसकी जो फादर ना होने की कमी है ना, उसने एक्चुअली ना फरहाना के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि उसने ना अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। कुछ लोग अपनी पेन को अपना वीक हो जाते हैं, वीकनेस बना लेते हैं, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। फरहाना ने कभी सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। उसने कभी नहीं कहा कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मुझे सिर्फ मेरी मदर ने पाला है, मेरी लाइफ ऐसी रही, मेरी लाइफ ऐसी रही, उसने कभी नहीं कहा। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वे में बन के आगे खड़ी रही, सबके साथ लड़ी, लेकिन एक स्ट्रांगली लड़ी, है ना। देखो कितना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है कई बार। और मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा नहीं कि बाकी सब फॉलो अप नहीं करती हूँ। जब इन्होंने नीलम गिरी का श्रेड किया था लेटर, यस, सब लोग इनके खिलाफ थे। उस मोमेंट को फेस करना इज नॉट इजी। जब एक घर के अंदर आप रह रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, और उस पल को जीना कितना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं से भी उस बच्चे ने अपने आप को डगमगाने नहीं दिया, अपने बात पे अड़िग रही कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, गलत नहीं हूँ, मैं खेलने आई हूँ तो मैं खेल रही हूँ। yes. तो सही है, खेलने आए हो तो खेल रहे हो ना, आप रिलेशंस बनाने नहीं आए हो। तो उसकी जो ये वाली एक स्ट्रेंथ है ना, वहीं से समझ आता है कि उसने हमेशा अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। तो यही पार्ट उसको अब आगे लेके जाएगा। उसने बहुत कर लिया। जब आप बहुत कर लेते हो ना, तो लेने का टाइम आता है। तो अब उसके अचीवमेंट्स का टाइम है। बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ झेला है उसने, तो अब उसके लेने का टाइम है, अब सक्सेस का टाइम है, और अब सक्सेस को एंजॉय भी करेगी। और ऐसे बच्चे कभी भी सक्सेस को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, क्योंकि उनको लेना आता है कि मुझे तकलीफ आई है तो मुझे कैसे लेनी है, और मुझे अगर सक्सेस आई है तो भी मुझे कैसे लेनी है। ये सबसे जरूरी है, यही हमें लाइफ सिखाती है। 2025 में भी ना एक फिल्म आई धुरंधर, जिसमें लोगों को रणवीर से एक्सपेक्टेशन थी। रणवीर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अक्षय लाइमलाइट ले गया। अक्षय ने पता क्या काम किया, जो बॉबी देओल ने एनिमल में किया था। कैरियर नहीं था, मतलब एक डाउन पे चल रहा था, लेकिन वो पूरी की पूरी मूवी बॉबी पे चली गई थी। यस, तो वही चीज है। तो ये ग्रह काम करते हैं। यस, ग्रह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रह काम नहीं करते। अब वो उनका डीओबी मेरे पास हो तो मैं बताऊं कौन से ग्रह ने काम किया, हाँ, लेकिन हो सकता है कि इनका राहु और सूर्य दोनों ही पॉजिटिव वे में। मैंने कहा ना, राहु आपको अचानक फेम देता है। राहु ग्रह मीडियोकर नहीं रखता। अच्छा, वो आर या पार वो आपको सेंटर में नहीं छोड़ेगा। या तो आपको बहुत डिफेम कर देगा, बहुत ज्यादा, या फिर आपको बहुत फेमस कर देगा। वो मीडियोकर नहीं छोड़ता। तो क्या इनके ग्रह है वो तो कुंडली के बाद, विश्लेषण के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये है कि अभी लाइमलाइट, अभी देखो ना, पर फिर बाद में खबर आई दृश्यम छोड़ दी, लोगों ने कहा कि, मैंने वही कहा ना, एनिमल में बॉबी ने लिया सक्सेस, लेकिन उसने उसको लेना आया, एक्सेप्ट किया, उसने अच्छे से उसको हैंडल किया। लेकिन अभी जो इनके लिए, अक्षय खन्ना के लिए आ रहा है कि बहुत सारे चीजें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इट मीन्स इतने टाइम के बाद सक्सेस मिला, लेकिन आप उसको उतना लेने योग्य नहीं हो, कैपेबल नहीं हो ना उतना, तभी आपको आगे बहुत सारी चीजें नेगेटिव वे में जा रही हैं। तो ये भी ग्रह पर डिपेंड होता है कि आपके ग्रह किस वर्क क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ट्रू। तो ये सारी चीजें ग्रहों पे खेलती हैं। साल बदलता है, महीने बदलते हैं, उसके हिसाब से आपकी कुंडली भी बदलती रहती है। हर दिन के हिसाब से बदलती नहीं, है? हर दिन के हिसाब से नहीं बदलती कुंडली मेरे हिसाब से कभी भी लोग प्रिडिक्शंस करवाते हैं कि आप हमें 5 ईयर का पैक बना के दे दो या 10 ईयर्स का बना के दे दो। नहीं बनवाना चाहिए। नहीं, कुंडली हमेशा अपने बर्थडे के आसपास बनवानी चाहिए। अच्छा, जो आपका बर्थ डेट हो, हर साल की बनवाओ।
क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ठीक है, आज आपके कुंडली के अंदर कोई मुश्किल फेस है, वो लिखा हुआ है, आपने उसको अपने पास संभाल के रख लिया 2-3 साल का। अब क्या है, वो चीज आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होती रहेगी, मेरा मुश्किल समय तो आना ही है, वो तो मुझे पता ही है, वो तो मुझे पता ही है। वो चीजें आप बार 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 यूनिवर्स में बोलते जाओगे। जो समय आना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपने उसको ज्यादा मैनिफेस्ट कर लिया तो आप उसके लिए उस मुश्किल समय को जीने योग्य तो बन नहीं पाए, उल्टा आपने उसके लिए और ज्यादा अपने आप को कमजोर बना लिया। तो वो जैसे मुश्किल फेस आया, आप बहुत जल्दी टूट गए, क्योंकि आपका एक तरीके का इम्यून सिस्टम ही नहीं बन पाया ना। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें बहुत जल्दी वेदर का फर्क पड़ जाता है। तो वही है, अगर आपने अपने ग्रहों को बैलेंस नहीं किया, बार बार सोचते रहे, मुझे तो पंडित जी ने कहा था अब तो तेरा टाइम खराब आएगा, अब तो टाइम खराब आएगा, तो वो क्या ना, आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। कल मैं किसी का कुंडली देख रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरी डॉटर का कैसा है, सब कुछ सारी बात चल रही थी। मैंने कहा डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। तो शी सेड नहीं, मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि 2027 में उनका मेजर एक्सीडेंट है, जिसमें उनकी लेग्स का बहुत मेजर इशू हो सकता है, और अभी वो बच्चा सिर्फ 20 इयर्स का है। मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा, और आप अपने दिमाग में पहले ही इस बात को फीड कर रहे हो। कह रही नहीं, मैं 2 साल हो गए, मैं 2 साल से बहुत टेंशन में हूँ। मतलब 2 साल पहले ही आपने अपने माइंड में कमांड देना शुरू कर दिया कि 2027 आएगा, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होना है। तो क्या धीरे 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 आपका डर इतना बढ़ता चला जा रहा है, आप मदर हो, आप पे वो हावी हो रहा है। ट्रू। अब वो नहीं भी होना हो गया, नॉर्मली अगर एक छोटा एक्सीडेंट भी हो गया ना, तब भी आपने उस चीज को बहुत बड़ा सोचोगे, और अगर कुछ ऐसा हो गया तब आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ मुझे तो पंडित जी ने पहले ही बोल दिया था, ऐसा होना ही होना है। तो वो इतने साल से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ मेरी डॉटर का एक्सीडेंट होना है, मेरी डॉटर का एक्सीडेंट होना है। उन्होंने मेरे से बात करते करते बोला, मैं क्या प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज के बाद इस टॉपिक को आप अपने दिमाग में भी नहीं लाओगे। मैं क्या, होना है तो कोई रोक नहीं सकता, एटलीस्ट आप एज अ मदर हो, आप तो मत मैनिफेस्ट करो, आप ये सोचो कि परमात्मा कुछ भी करो मेरे बच्चे को सेव करके चलो। आप वो बोलो ना, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं उसका तो एक्सीडेंट होना है, तो कैसे वो तो काम करेगा ना। तो ये चीजें काम करती है। तो यूनिवर्स को हमेशा आपको अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, गलत बोलने की बजाय। बहुत लोग हैं बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, अरे जितना चल रहा है उसमें तो जी लो। यस। तो ये हम लोग ना फ्यूचर का सोच के अच्छा चल रहा है और प्रेजेंट खराब कर देते हैं। यस। नॉर्मली हम लोग फ्यूचर पे भागते हैं कि क्या होगा, एटलीस्ट अपने प्रेजेंट को तो जी लो। यस। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसलिए ये प्रिडिक्शंस आपको कभी पहले नहीं करवा के रखनी चाहिए। 1 ईयर की प्रिडिक्शन लो बस, की जो टाइम है उसको हम ऐसे निकालेंगे। बार 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 अपने प्रोफेशन का जरूर पूछो। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने कौन से फील्ड में जाना है, इसकी जरूर गाइडेंस लो। अच्छा, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार हम लोग जो बच्चे के लिए जरूरी होती है वो चीज ना देकर उसको दूसरा प्रोफेशन में डाल देते हैं। तो फिर उसमें उसको मुश्किल आती है। तो इस चीज की गाइडेंस लो कि हाँ भाई मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको किस प्रोफेशन में डालूं। या बाई चांस बच्चे की शादी में बता सकती है। हाँ, यस, कुंडली ये बता सकती है आप कौन से प्रोफेशन में डालो। ओके। या आपके बच्चे की मैरिज डिलेज हो रहे हैं, तो आप ये जज करवा सकते हो, प्रेडिक्ट करवा सकते हो कि हाँ बच्चे की शादी के योग कब तक है या क्यों डिलेज हो रहे हैं। हो सकता है उसकी कुंडली में कोई मंगल का दोष हो या काल सर्प दोष हो। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को आप करवा सकते हो, पूजा करवा सकते हो। तो अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो उसके लिए कि हाँ आपको पता होना चाहिए मेरा बच्चा मांगलिक है, तो मुझे शादी अपने बच्चे की मांगलिक से ही करनी है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपके लिए मेजर रोल कर सकती है, उनको प्रेडिक्ट करवा सकते हो। बाकी ऐसी किसी के लिए कोई प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। इस साल तो वैसे भी बहुत सेलिब्रिटीज की शादी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, श्रद्धा कपूर, कृति सनोन की तो मुझे कोई चांस नहीं है। नहीं लग रही अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। श्रद्धा कपूर, देखो मैंने अभी तो फिलहाल उनका डीओ भी देखे नहीं कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो क्या ना, एक सिर्फ आप नंबर से नहीं कर सकते हो। आपके पास एक्यूरेट डीओ भी है
तो आप पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हो। टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए आपको। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस चाहिए, डेट एक्यूरेट चाहिए। अब आपको नहीं पता ना कि आपने नेट से देख लिया कि क्या डेट है, आपको क्या पता वही डेट है या नहीं। टाइम ऑफ बर्थ तो लिखा ही नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, yes, तो इसलिए उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आखिर में जानना चाहूंगी कि फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? डेस्टिनी का मैप है या फिर विल पर कंट्रोल है, फ्री विल पर कंट्रोल? एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी का मैप हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही वे में प्रिडिक्ट करते हो तो, अदरवाइज नहीं। तो मतलब आप मानती है कि वो डेस्टिनी का मैप है? अगर आप उसको सही प्रिडिक्ट करते हो तो। लेकिन पूरा भी नहीं कह सकते कि पूरा ही डेस्टिनी का मैप है। आपके कर्मास भी मैटर करते हैं, आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे योग है, बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके एप्रोप्रिएट वर्क ही नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा वो डेस्टिनी का मैप? डेस्टिनी बदल सकता है, कर्मास भी डेस्टिनी बदल सकते हैं। ओके, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप सिर्फ पूरा ऐसे बेस नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को पंडित जी ने बोल दिया तो अब मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, नहीं। आज आपको किसी पंडित जी ने बोल दिया कि तुझे बस ऐसे ऐसे मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है और आप उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, तो इट्स रॉन्ग। नहीं, वो भगवान नहीं है। एस्ट्रोलॉजर एक तरीके का आपकी जिंदगी का गूगल मैप है, आपको रास्ता बता रहा है। हाँ। तो वो जरूर, कई बार हम गूगल मैप से गलत भी तो हो जाते हैं। तो आपको पूरा ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कह दिया वैसा करो, अपनी इनर एनर्जीज को भी सुनो। वो फर्स्ट वर्क वो करती हैं, सेकंड वर्क कोई और करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, उन्होंने आपको कुछ रेमेडीज बताई हैं, लेकिन अगर आपकी इनर एनर्जीज नहीं उसको अलाउ कर रही करने के लिए, तो डोंट डू दैट। आपको फर्स्टली वो समझाती हैं, उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं अंदर से, तब आप वो काम करो, तभी काम करो। तो चलिए, थैंक यू गीतू जी, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वरना एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जाता है, जो मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट के बाद लोगों को पता चलेगा कि ऐसी प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं होता है आसान। बल्कि कई बार जो ये प्रेडिक्शन देखती हूँ, जैसे मेरे जहन में भी 2-3 रह गए 26 को लेकर, तो इतने आसान नहीं है ना? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इस विद्या का यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत कम है जो इसको पूजा की तरह, इसको प्रोफेशन नहीं, इसको पूजा मानो कि आपको परमात्मा ने चुना है इस विद्या के लिए। तो चलिए, थैंक यू, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।